1961 का मैसिव मीडिया कवरेज गेन करने वाला सबसे पॉपुलर केस के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यह केस इतना ड्रामेटिक था कि अब तक इस पे रुस्तम, अचानक एंड द वर्डिक्ट जैसी 3 मूवीज एंड वेब सीरीज बन चुकी है। तो इस वीडियो के थ्रू हम इस केस से रिलेटेड कुछ रियल एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। के.एम. नानावती यानी कि कवाश मानिकशॉ नानावती, जो कि एक पर्शियन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और इंडियन नेवी में एक नेवल कमांडर थे। उन्होंने सेल्विया नाम की एक ब्रिटिशर से लव मैरिज किया और उनके 3 बच्चे भी थे। के.एम. नानावती को अपनी ड्यूटी एंड पोस्टिंग्स की वजह से लंबे लंबे टाइम्स के लिए घर से दूर रहना पड़ता था। इसी बीच सेल्विया का एक प्रेम आहूजा नाम के बिजनेसमैन से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलने लगा। एक दिन जब सेल्विया प्रेम आहूजा से पूछती है कि अगर मैं अपने पति को छोड़ दूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो प्रेम आहूजा कहता है अगर तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो मैं तुमसे शादी तो कर लूँगा, लेकिन मैं दूसरी लड़कियों के साथ एक्स्ट्रा अफेयर्स भी चलाया करूँगा। यह बात सेल्विया के लिए काफ़ी शॉकिंग था और वह यह बात समझ चुकी थी कि यह व्यक्ति सिर्फ मेरा नहीं है, यह एक वुमेनाइजर है। जब सेल्विया का पति के.एम. नानावती ड्यूटी से अपने घर आता है तो सेल्विया उसे यह सारी बातें बता देती है। अगले दिन नानावती अपने 3 बच्चों और पत्नी के साथ सिनेमा हॉल जाता है और वह उन्हें वहां छोड़ अपने नेवल कमांडर बेस में जाकर अपने गन और साथ ही 3 बुलेट्स को लेता है और वहां से वह प्रेम आहूजा के ऑफिस जाता है। पर उस दिन प्रेम आहूजा ऑफिस में नहीं था, तो नानावती सीधा वहां से प्रेम आहूजा के घर जाता है और वह उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी पत्नी से शादी करोगे अगर मैं उसे आज छोड़ दूं तो प्रेम आहूजा इस बात पे कहता है कि विल आई मैरी एवरी वुमन आई स्लीप विथ। यह बात सुन मानिकशॉ को इतना गुस्सा आता है कि वह अपने बंदूक से प्रेम आहूजा को 3 शॉट्स मार खुद को सरेंडर कर देता है और कहता है कि यह एक प्री मेडिटेटेड मर्डर नहीं है, हीट ऑफ मूवमेंट में किया हुआ सेल्फ डिफेंस है। जब यह बात कोर्ट पहुंचती है तो कोर्ट में 9 मेंबर्स की कमेटी जूरी के द्वारा 8/1 रेशियो में यह जजमेंट आता है कि मानिकशॉ इज नॉट गिल्टी। लेकिन जब इस केस को महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में पहुंचाया जाता है तो महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के द्वारा यह जजमेंट आता है कि मानिकशॉ गिल्टी है, क्योंकि यहाँ एक मर्डर हुआ है, जिसकी वजह से मानिकशॉ को कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई जाती है और उनका कोर्ट मार्शल भी होता है। लेकिन मानिकशॉ अपनी सजा को माफ़ करवाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नर से अपील करती है और महाराष्ट्र गवर्नर विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा उन्हें माफ़ कर दिया जाता है, क्योंकि गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर होती है।